हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड होगी। लास्ट क्लास में भी हमने प्रीपोजिशन से जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए थे। और हम 2011 से लेके 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देयर इज एक्सेप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एवरी रूल। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए गए थे आपको? फोर, टू, ऑन, इन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? टू। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन के साथ में किसका यूज किया जाता है? आपके प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, पहली चीज। अच्छा, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। क्या मतलब होता है? अपवाद। तो देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर रूल का क्या है? एक अपवाद है। अच्छा, टू का यूज किसके लिए और किया जाता है? तो देखिएगा, टू का यूज हमेशा किसके साथ में किया जाता है? जैसे अगर आपका वर्ड आ गया जूनियर, आपके वर्ड आ गया सीनियर, ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, ये दो वर्ड तो आप याद रखिएगा। इनके साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है? आपके टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो अगर आपको लिखना हो जैसे ही इज, ही इज जूनियर टू मी, वो मेरे से क्या है? जूनियर है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो जूनियर के साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। वैसे ही सीनियर के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि टू का यूज और किसके लिए किया जाता है? तो जो टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है वो किसी दिशा के, किसको? किसी आपके डायरेक्शन को, किसको इंगित करता है? आपके डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है? डायरेक्शन को। याद रह जाएगा। कैसे याद करोगे आप? देखिएगा, जैसे मैंने कहा राम इज गोइंग टू मार्केट। राम किस साइड में जा रहा है? राम जा रहा है मार्केट में। तो एक तरीके से टू किसको बता रहा है? राम किस दिशा में जा रहा है? वो मार्केट की दिशा में जा रहा है। तो देखो, एक तो टू आपका जो प्रीपोजिशन है वो किसको बताता है? टू प्रीपोजिशन बताता है डायरेक्शन को। एक चीज तो आपको याद रह जाएगी यहाँ पे। दूसरी चीज, कुछ वर्ड्स होते हैं, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया आपके, ठीक है, इंफीरियर हो गया, इनके साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये सब हम जब पढ़ लेंगे, जब हम फिर प्रीपोजिशन की क्लास लेंगे थ्योरी की, उस समय मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही रूल्स अ वास्ट एम्पायर। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया था? अपॉन, इनटू, ओवर और थ्रू। ठीक है, तो इसमें किसका यूज किया जाता है? यहाँ पे ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर, वो किसके ऊपर क्या करता है? आपके एक पूरे के पूरे एम्पायर पे क्या करता है? वो साम्राज्य करता है। तो देखो, रूल्स ओवर का मतलब क्या होता है? रूल्स के साथ में ओवर का यूज होता है, ये किसके लिए? एक तरीके से शासन करना। किसके लिए यूज होता है? शासन करना। अच्छा, ओवर का और यूज किसके लिए किया जाता है? तो ओवर का यूज किया जाता है ऊपर के अर्थ में। किसके अर्थ में? ऊपर के अर्थ में। ठीक है, देखो, ऑन का यूज भी किसके लिए किया जाता है? ऊपर के अर्थ में। पर यदि कोई चीज, क्या हो, कोई चीज किसी वस्तु को ऊपर रखी है, मानो कि ये कोई टेबल है, इस टेबल पर अगर आपके कोई वस्तु रखी है और ये जो आपके कोई भी वस्तु है इस टेबल को क्या कर रही है? टच कर रही है, तो किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है। पर अगर टच नहीं कर रही होती तो किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने लिख दिया बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई ओवर द हेड। ये जो बर्ड्स हैं, ये जो पंछी हैं, वो क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं ओवर द हेड, सिर के ऊपर से। अब एक बात बताओ, कोई पंछी अगर सिर के ऊपर से उड़ता है या सिर के ऊपर बैठकर उड़ता है? तो आप कहोगे ऊपर से उड़ता है मतलब सिर और पंछी के बीच में क्या होता है? हमेशा डिस्टेंस होता है, गैप होता है। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। एक चीज याद रह जाएगा। फिर दूसरा चीज, ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। ओवर का और यूज किसके लिए किया जाता है? तो ओवर का यूज हमेशा कंट्रोल बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल बताने के लिए। कंट्रोल बताने के लिए। याद रह जाएगा। तो कंट्रोल बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिखा राम हैज नो कंट्रोल, राम हैज, ये थोड़ा सा मैं वापस से, एक सेकेंड, राम हैज नो कंट्रोल ओवर द क्लास। जो राम है उसका क्लास पे क्या है? बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। पहली चीज आपको याद रह जाएगी। ऑन का यूज किसके लिए किया जाता है? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को छूती है तब किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है। याद रह जाएगा। तो ओवर के मैंने आपको रूल बता दिए। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री आपके करेक्ट हो जाएगा। ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर। वो क्या कर रहा है? पूरे के पूरे एम्पायर पे क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है? आपके ओवर का यूज किया जाता है। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, एज एक्सपेक्टेड द मीटिंग वॉज ओवर। एज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्टेड है, द मीटिंग वॉज ओवर, मीटिंग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी।
5 o'clock। कब? बाई 5 o'clock। कब? बाई 5 o'clock। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आपके ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा बाय का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है? बाई का मतलब यहाँ पे निकल रहा है नियर या लगभग। ठीक है, तो जब अपन कहते हैं कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास क्या हो जाएगी? मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो वो आसपास का मतलब एक तरीके से क्या हो गया? नियर हो गया। तो जब आप कोई संभावना व्यक्त करते हैं कि कोई एक आप पॉसिबिलिटी बताते हैं कि उस समय ये क्या हो जाएगी? क्लास खत्म हो जाएगी, तब भी किसका यूज किया जाता है? बाय का। तो मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूं कि बाय का यूज समय बताने के, ठीक है, समय बताना, बताने के लिए। और समय बताने के लिए कैसे? लगभग समय बताने के लिए कि लगभग उस समय क्या हो जाएगा? ये क्लास खत्म हो जाएगी, तो उस समय किसका यूज किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। वॉशिंग मशीन वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी। जो ये वॉशिंग मशीन है, ये क्या करती है? कार्य करती है किसके? किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो यहाँ पे हिंदी अर्थ निकल रहा है के द्वारा। हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है? कि ये जो वॉशिंग मशीन है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या करती है? कार्य करती है। अब जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। तो वॉशिंग मशीन वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। किसके द्वारा कार्य करती है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कार्य करती है। तो यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज होगा, ऑन का यूज नहीं होगा, फ्रॉम का यूज नहीं होगा और विथ का यूज नहीं होगा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप। द वॉइस वॉज कमिंग। जो ये वॉइस है, द वॉइस वॉज कमिंग माई अपार्टमेंट। ठीक है, जो ये आवाज आ रही है, ये कहां से आ रही है? तो मेरे अपार्टमेंट से आ रही है। तो बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो फ्रॉम का यूज का ये होता है से। ठीक है, फ्रॉम का हिंदी अर्थ क्या निकलता है? से। तो ये आवाज कहां से आ रही है? तो द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट। मेरे अपार्टमेंट से आवाज आ रही है। याद रह जाएगा। तो फ्रॉम का यूज होता है से के अर्थ में। नेक्स्ट, द स्विच इज द डोर। अब हमारे यहाँ पे क्या दिमाग में आता है कि यहाँ पे ऑन द डोर होगा, तो ऑन तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? बाय द डोर। द स्विच इज बाय द डोर। बाय द डोर। अब अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि बाय का अर्थ किसके लिए किया जाता है? बाय का जो यूज किया जाता है वो नियर को बताने के लिए किया जाता है। किसको? पास में। ठीक है, पास की पोजीशन बताने के लिए। किसको? पोजीशन बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। तो जो स्विच है, द स्विच इज बाय द डोर। जो स्विच है वो कहां पे है? डोर के क्या है? पास में है। कि ये जो स्विच है, जो स्विच बोर्ड है, आपको कहां मिलेगा? डोर के पास में मिलेगा। तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? बाय का। और बाय किसको बताता है? आपके नियर पोजीशन को बताता है, पास की स्थिति को बताता है। तो यहाँ पे बाय आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, बाय का यूज और किसके लिए किया जाता है? तो बाय का यूज जो आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट के, जो आपके ट्रांस पोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर किसके लिए? ट्रैवलिंग को बताने के लिए। ठीक है, इसका किसका यूज किया जाता है? आपके बाई का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, ही केम, ही केम बाय कार। वो किसके द्वारा आया है? वो कार के द्वारा आया है। तो यहाँ पे किसके यूज किया जाता है? बाय। तो बाय का एक अर्थ भी निकलता है के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? आप लिखोगे बाय बस, बाय ट्रेन, ट्रेन, ठीक है, बाय एरोप्लेन, ठीक है, या बाय शिप, बाय शिप। ठीक है, बाय शिप। वो किसके द्वारा आया है? शिप के द्वारा आया है। तो यहाँ पे बाय प्लस अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिख दूं, तो ट्रांसपोर्टेशन के साधन, तो बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो किसका यूज किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बाय का एक अर्थ के द्वारा के अर्थ में निकलता है, एक आपके नियर के अर्थ में निकलता है, और एक आपके आपके कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, शी हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस हर अमेरिका। शी हैज लिव्ड इन जयपुर, वो कहां पे रहती है? शी हैज लिव्ड, वो जयपुर में रह चुकी है, सिंस हर रिटर्न। रिटर्न, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए थे आफ्टर, फ्रॉम, बिलो और अक्रॉस। देखो बिलो का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है के नीचे। ठीक है, फ्रॉम का अर्थ होता है से, आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, के बाद, और अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज को क्रॉस कर जाना, किसी चीज को क्या कर जाना? पार कर जाना, पार कर जाना। ठीक है, ये यहां तक ये चीज समझ में आई। अब देखिएगा, रिटर्न फ्रॉम का यूज होगा, वो कहां से? वो जयपुर में रह चुका है। कब से रह रहा है? ये कब से रह चुका है? जब से वो अमेरिका से लौटा है। तो यहाँ पे अमेरिका, फ्रॉम का यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है? से लौटा है ना, अमेरिका से। तो याद रह जाएगा, फ्रॉम का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, वी पुट द चिल्ड्रंस टॉयज, वी पुट
अब यहाँ पे पुट क्या है, यहाँ पे आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको क्या, आप कहोगे कि कैसे पता लगा आपको, तो वी पुट द चिल्ड्रन टॉयज अ बिग बॉक्स। ठीक है, हमने क्या कर दिया, जो चिल्ड्रन, जो बच्चों के क्या हैं, टॉयज हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ये क्या बताता है, ये आपका बताता है पोजीशन, ये बताता है आपका अधिकार। क्या बताता है, आपका अधिकार। तो वी पुट चिल्ड्रंस टॉयज, हमने क्या कर दिया, जो चिल्ड्रंस टॉयज हैं, बच्चों के जो खिलौने हैं, वो कहां पे रख दिए, तो इन अ बिग बॉक्स, थ्रो बिग बॉक्स, बिटवीन या बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के पीछे, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, के पीछे। तो ये तो होगा नहीं आपके, पहली चीज, तो ये तो गलत हो गया। फिर दूसरा आपके दो, दो का मतलब होता है, यद्यपि ये भी नहीं होगा। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, दो के बीच में, दो के बीच में। जैसे मैंने कहा, राम इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड गोपाल। राम कहाँ खड़ा है, मोहन और गोपाल के बीच में खड़ा है, तो बिटवीन का यूज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, इन का यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे इन का यूज होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, टॉयज को कहाँ पे रख दिए, बॉक्स के अंदर रख दिए, तो इनका यूज यहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा, इनका मतलब भी किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दोनों ही कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। इनटू का यूज कब किया जाता है, जब कोई गतिशील वस्तु अंदर प्रवेश करती है, गतिशील, ठीक है, मूविंग हो रही है। और इनका यूज किया जाता है स्टैटिक के लिए। ठीक है, याद रह जाएगा, इनका यूज किया जाता है स्टैटिक के लिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ही स्टूड द डोर, वो क्या पे खड़ा है, ही स्टूड द डोर, अमंग द डोर, अब्रॉड द डोर, विद द डोर, या नियर द डोर। तो यहाँ पे नियर का होगा। आप कहोगे सर नियर क्या है, तो मैंने बताया ना आपको कि बाय प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, नियर। तो ही स्टूड नियर द डोर, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, आपके नियर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आपके गलत है। ये चीज समझ में आ जाएगा। अब देखो, अमंग का जब क्या होता है, दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए, ज्यादा के लिए, बस इतना ही याद रखना आप। और बिटवीन का यूज होता है दो के लिए, ठीक है, याद रह जाएगा। ही क्लाइंब अ ट्रक, ऑप्शन विथ, अब्रॉड, बिलो और अमंग। देखो, अमंग का मतलब तो दो से ज्यादा के लिए अभी हमने पढ़ा था। बिलो का मतलब होता है के नीचे, ठीक है। तो क्लाइंब का मतलब ही होता है चढ़ना। क्लाइंब का मतलब ही क्या होता है, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। अब नीचे के नीचे चढ़ना, ये तो गलत ऑप्शन दे रहा है। अमंग भी गलत है, विथ भी गलत है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, अब्रॉड। क्या हो जाएगा आपके, अब्रॉड। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, सही। अच्छा, अब्रॉड का मतलब क्या होता है, अब्रॉड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। जैसे अगर मैंने कहा कि जैसे अगर आपको ट्रक, शिप, ट्रेन, यहाँ पे अगर आप क्या, या तो क्लाइंब अप आएगा, या फिर इसके साथ में किसका यूज करोगे आप, एब्रोड का यूज करोगे, तो एब्रोड यहाँ पे सही हो जाएगा। जी, समझ में आई आपको, एक सेकंड रुकिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, द हॉर्स, द हॉर्स रैन द फील्ड। द देखो, हॉर्स क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, कहां पे, अक्रॉस द फील्ड। कहां पे दौड़ रहा है वो, फील्ड। अब देखिएगा, एक पार से दूसरी पार जाने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, तो किसका यूज किया जाता है, अक्रॉस का यूज किया जाता है। ये चीज समझ में आ जाएगा। तो अक्रॉस का मतलब होता है के पार, ठीक है। जैसे मैंने कहा कैट, कैट रैन अक्रॉस द रोड। जो कैट है, जो बिल्ली है, वो दौड़ी अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड। जो बिल्ली दौड़ी, वो क्या दौड़ी, अक्रॉस द रोड। इसका मतलब बिल्ली इधर से दौड़ी और इस रोड को क्या कर लिया उसने, पार कर लिया। तो एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने के लिए, या एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, अक्रॉस का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, आई बाउंडेड, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑपोजिट, अप, आउटसाइड और अंडर। तो देखो, इसका किसका यूज किया जाता है, अब बाउंडेड। अब एक का मतलब तो क्या होता है, एक बाउंडेड का मतलब, एक बाउंडेड का मतलब देखो, बाउंड, एक बाउंड का मतलब होता है के घिरा होना, बाउंड का मतलब होता है से घिरा होना। और दूसरा बाउंड अप का, जब बाउंड, ठीक है, और बाउंड अप का जो यूज किया जाता है, वो बाउंड अप का मतलब किसके लिए किया जाता है, ऊपर जाने के लिए, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। या फिर किसके लिए यूज किया जाता है, बाउंड का यूज किया जाता है जब आप सीढ़ी वगैरह चढ़ते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो और सीढ़ियों में लंबे लंबे स्टेप लेते हो, ठीक है, लंबे स्टेप्स लेने के लिए, लंबे स्टेप्स लेने के लिए, लंबे स्टेप्स लेने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, आपके बाउंडेड अप का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आपके बाउंडेड अप की। वो लंबे लंबे स्टेप, बड़े बड़े कदम लिए और उसने क्या कर लिया, स्टेयर्स चढ़ लिया, तो ये क्या हो गया, आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स। तो याद रह जाएगा, तो यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, ही टुक हर दहली। देखो, टुक के साथ में किसका यूज किया जाता है, टुक के साथ में जो जिस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है आपके टुक टू, ठीक है। और टुक का, टू का यूज किसके लिए किया जाता है, दिशा बताने के लिए,
किसका? दिशा बताने के लिए। ठीक है, अभी हमने कहा था, ये चीज हमने डिस्कस की थी। अच्छा, और किसके लिए साथ में टू का यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, कंसिस्ट। किसके साथ में? कंसिस्ट के साथ में टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कंसिस्ट के साथ में टू का यूज किया जाता है। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने कहा, माई बुक कंसिस्ट, माई बुक कंसिस्ट 100 पेजेस। जो मेरी बुक है वो कितने पेजेस उसके अंदर हैं? तो मेरे जो बुक है वो 100 पेजेस अपने साथ में रखती है, अपने अंदर रखती है। तो कंसिस्ट का टू, किस कंसिस्ट के साथ में टू का यूज होता है, और इसका मतलब होता है से मिलकर बना होना। से मिलकर बना होना या फिर बना होना। ठीक है, किसी से चीज मिलकर बना। तो ही टुक हर, ठीक है, ही टुक हर टू दिल्ली। वो कहाँ पे ले गई या कहाँ पे चली गई? वो दिल्ली के अंदर चली गई। तो एक दिशा ही तो बता रहा है किस तरफ गई, दिल्ली की तरफ गई। तो टू का इसलिए यूज होता है। कंसिस्ट के साथ में भी किसका यूज किया जाता है? आपके टू का यूज किया जाता है। याद रह जाएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ। ठीक है, अब देखिएगा, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। क्या होना? शौकीन होना। किसी चीज का क्या होना? शौकीन होना। तो अगर किसका यूज होगा? ही इज फॉन्ड ऑफ टी। उसे क्या है? चाय का शौक है। जैसे मेरे को लिखना हो, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। उसे क्या है? उसे पढ़ने का शौक है। तो फॉन्ड के साथ में किसका यूज होता है? ऑफ का यूज होता है, और ऑफ का मतलब होता है शौकीन में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, द कैट जम्प्ड ओवर द चेयर। ठीक है, किसका यूज होगा यहाँ पे? जम्प्ड, सॉरी, जम्प्ड ऑफ द चेयर। ठीक है, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, तो क्या होगा? आपके ऑफ का यूज होगा, जम्प्ड ऑफ। अच्छा, जम्प्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिएगा, जम्प्ड ऑफ का मतलब होता है आपके कहां पे जाना? डाउन। ठीक है, नीचे की तरफ जाना। तो वो क्या हुई? जो कैट है वो क्या करी? आपके चेयर से कहां पे चली गई? नीचे की तरफ उतर गई। तो किसका यूज होगा? जम्प्ड ऑफ का यूज होगा। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई केम द डे। ठीक है, ऑप्शन बिफोर, बाय, ऑन, इन। तो यहां पे तो आपको होगा आई केम द डे बिफोर यस्टरडे। मैं यहाँ पे कब आया? कल से एक दिन पहले, जो अपन कहते हैं ना, जो परसों निकल गया। तो बिफोर यस्टरडे, तो बिफोर का यहाँ पे यूज होगा, ये सही आपके होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां पे रखी है? टेबल पे रखी हुई है। बुक कहां पे रखी हुई है? आपके टेबल पे रखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा ये आपकी। फिर देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑन सही हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, आई विल कम ऑन संडे। मैं कब आऊंगा? मैं संडे को आऊंगा। तो अगर किसी दिन, निश्चित दिन की बात की जाती है कि उस दिन मैं आऊंगा, तो भी किसका यूज किया जाता है? देखिएगा, फर्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन? राम एग्रीड फिल इन द ब्लैंक्स माय प्रपोजल। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये आपके केवी का एग्जाम हुआ था टीचर का 2011 में, उसमें पूछा गया था। देखिएगा, ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके? ऑप्शन वन है विथ, ऑप्शन सेकंड है फोर, थर्ड है ऑन, और फोर्थ है टू। तो देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा, राम एग्री टू माई प्रपोजल। अब आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। देखिएगा, अगर मैं किसी की बात करूं, एग्री के साथ में किसका यूज होता है? एग्री के साथ में आपके टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। और एग्री के साथ में आपके किसका यूज होता है? एग्री के साथ में आपके विथ प्रीपोजिशन का भी क्या होता है? यूज होता है। मतलब एग्री के साथ में टू प्रीपोजिशन भी आएगा, और एग्री के साथ में आपके विथ प्रीपोजिशन का भी आपके यूज किया जाता है। अच्छा, एग्री टू कब आएगा और विथ कब आएगा? देखिएगा, एग्री टू जब आता है और एग्री विथ कब आता है? तो एग्री विथ आता है जब आप किसी व्यक्ति के साथ में क्या हो? सहमत हो। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो एग्री के साथ में विथ का यूज कब होता है? जब किसी पर्सन की बात हो रही हो, किसी व्यक्ति की बात हो रही हो। किसी व्यक्ति की यदि बात हो रही हो तो किसका यूज होता है? आपके विथ का। और अगर किसी व्यक्ति के अलावा किसी की बात हो रही हो तो फिर किसका यूज करते हैं? हम टू का यूज करते हैं। अब देखिएगा, राम एग्री, राम मेरे किससे एग्री हुआ है? मेरे प्रपोजल से। तो किसी व्यक्ति की बात थोड़ी हो रही है, किसी वस्तु की बात हो रही है, किसी थिंग की बात हो रही है, थिंग या फिर समथिंग। तो फिर हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं टू का। तो यहाँ पे प्रपोजल किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, इसलिए प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज अग्री, ही इज एग्री विथ मी। वो मेरे साथ में क्या है? एग्री है। अब किसके साथ में एग्री है? मेरे साथ में एग्री है। इसलिए मैंने किसका यूज किया है? यहाँ पे मैंने यूज किया है आपके विथ प्रीपोजिशन का। ठीक है, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है एग्री विथ। चीज समझ में आई? किसी व्यक्ति के साथ में एग्री है तो विथ का यूज होगा, और किसी वस्तु के साथ में एग्री है तो किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
वीडियो एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिएगा ऑप्शन कौन से दिए गए थे। बाय मिस्टेक, तो हमेशा मिस्टेक के साथ में किसका यूज किया जाता है, बाय का यूज किया जाता है। किसके साथ में, मिस्टेक के साथ में किसका यूज किया जाता है, बाय का यूज किया जाता है, पहली चीज। ठीक है, तो आपके स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। बाय मिस्टेक, गलती से, बाय मिस्टेक का मतलब क्या निकलता है, गलती से, गलती से, बाय मिस्टेक। अब ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट में बाय कहां पर है, इसमें नहीं है, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। इसमें भी विथ दे रखा है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। दो में दे रखा है बाय, फर्स्ट में, ठीक है, चलो यहां तक। फिर बाय मिस्टेक आई ओपन साल्वियाज लेटर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ में क्या आता है आपके, किसका यूज होता है आपके, इंस्टेड के साथ में किसका यूज होता है आपके, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, इंस्टेड ऑफ। तो आप देखिएगा इसमें भी ऑफ है, इसमें भी ऑफ है, चलो ठीक है यहां तक। इंस्टेड ऑफ माई ओन शी वॉज वेरी एंग्री, वो क्या हुई थी, वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा क्या हुई थी, गुस्सा हुई थी। किसके, तो एंग्री विथ मी होता है हमेशा, किसका यूज होगा, एंग्री विथ मी। तो यहाँ पे विथ कहां पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो एंग्री विथ मी एंड सेड दैट आई वुड डन इट ऑन पर्पस, याद रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई चीज देखने लायक है तो ये एक चीज तो याद रखिएगा, बाय मिस्टेक के साथ में किसका यूज होता है आपके, बाय प्रीपोजिशन का यूज होता है। इंस्टेड के साथ में किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। अब देखिएगा एग्री का दो ही देखिएगा, सॉरी आपके एग्री का नहीं, एंग्री का, एग्री का तो मैंने आपको बता दिया था, एंग्री। अब देखिएगा एंग्री, अगर आप क्या हो, किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो, या किसी व्यक्ति के साथ में गुस्सा हो, तो उसके साथ में एंग्री विथ का यूज होता है। किसका यूज होता है, एंग्री विथ। वो किसके लिए यूज होता है, आपके पर्सन के लिए किसका यूज होता है, एंग्री विथ। और फिर दूसरा है एंग्री, एंग्री के साथ में अगर एट का यूज प्रीपोजिशन किसके लिए होता है, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर गुस्सा होने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपके एंग्री के साथ में एट का यूज किया जाता है, याद रह जाएगा। हाँ या ना, मैंने आपको क्या चीज बताई, अगर किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो आप तो एंग्री विथ का यूज होगा, और अगर किसी वस्तु पर अगर आप गुस्सा हो तो एंग्री एट का यूज होगा, एंग्री के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो अभी हमने देखा शी वॉज एंग्री विथ मी, वो मेरे पर गुस्सा थी। ठीक है, तो किसका यूज होगा, आप आपके विथ का यूज होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज फोर सन्स इक्वली। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दिया है, फर्स्ट में दिया है फोर, सेकंड में इन, थर्ड में बिटवीन, और फोर्थ में अमंग। अब यहाँ पे किसका यूज होगा, मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, मिस्टर मोहन ने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कर दी है, कितने बेटों में कर दी है, चार बेटों में कर दी है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, अमंग का यूज होगा, किसका यूज होगा आपके, अमंग का यूज होगा। अब देखिएगा मैं आपको दो चीज बताता हूँ, एक तो आपके क्या आया है, एक तो आया है आपके अमंग, और एक आपके साथ में क्या, एक क्या आया है आपके बिटवीन। देखो बिटवीन का यूज होता है दो के लिए, दो के बीच में, बिटवीन का यूज कितने में, कितने के बीच में होता है, दो के बीच में। और अमंग का यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए। अब देखिएगा उसने अपनी प्रॉपर्टी कितने बेटों में बांटी, उसने अपनी प्रॉपर्टी बांटी दो बेटों में, तो हमने किसका यूज किया, अमंग का यूज किया। नहीं सॉरी, दो से ज्यादा बेटों में बांटी तो हमने किसका यूज किया, आपके अमंग का यूज किया। और दो के बीच में बांटी हो तो किसका यूज करते हैं, हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे मैंने कहा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप प्लेड, वर्ल्ड कप खेला गया, वर्ल्ड कप प्लेड अमंग कंट्रीज। जो वर्ल्ड कप है आपका वो खेला गया किसके बीच में, कंट्रीज। अब वर्ल्ड कप केवल दो कंट्री के बीच में तो खेला नहीं गया, दो से ज्यादा कंट्री के बीच में खेला जाता है, तो हमें किसका यूज करना है, अमंग का यूज करना है। पर अगर मैं ही यही बोलूं कि द मैच विल बी प्लेड, द मैच विल बी प्लेड, जो मैच है वो खेला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो मैच है वो किस किस के बीच में खेला जाएगा, वो खेला जाएगा आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। तो कितने के बीच में खेला जा रहा है, दो के बीच में खेला जा रहा है, तो किसका यूज करते हैं हम, बिटवीन का यूज करते हैं। दो से ज्यादा के बीच में हो तो हम किसका यूज करते हैं, अमंग का। तो याद रह जाएगा। तो बिटवीन का यहाँ पे देख लीजिएगा, बिटवीन का यूज दो के बीच में, और दो से ज्यादा के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं और आपको बता दूं, द टीचर, द टीचर, द टीचर distributed distributed sweets among students। देखो टीचर ने क्या किया,
टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, टीचर ने मिठाइयां बांटी अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है, केवल दो तो नहीं है, दो से ज्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज किया, अमंग का यूज किया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे अमंग सही हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज आज अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, few things are impossible, few things are impossible, fill in the blanks, diligence and skills, तो at, with, to और by, इनमें से किसका यूज होगा, तो impossible to, ठीक है, इम्पॉसिबल टू, डिलीजेंस एंड स्किल, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, सेंड दिस लेटर, सेंड दिस लेटर्स, ऑप्शन सेंड दिस लेटर, फिल इन द ब्लैंक्स, माय एड्रेस, तो यहाँ पे इन, टू, ऑन और बाय, चार ऑप्शन आपको दिखे गए हैं, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा, सेंड दिस लेटर्स टू माय एड्रेस। अब टू प्रीपोजिशन का यूज किसके लिए किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है आपके किसके लिए, दिशा बताने के लिए, दिशा बताने के लिए। अब देखो मैंने कहा सेंड दिस लेटर, इस लेटर को भेजिए कहां पर, मेरे एड्रेस में, मतलब आपको एक तरीके से दिशा बता दी है, आपको डायरेक्शन बता दिया है कि इस लेटर को कहां पे भेजना है, मेरे एड्रेस पे भेजना है, इसलिए टू प्रीपोजिशन का यूज दिशा बताने के लिए होता है। इसके अलावा टू प्रीपोजिशन का यूज कहां कहां पर होता है, देखिएगा फिक्स प्रीपोजिशन का यूज कहां पे होता है, एक तो आपके गिवन टू, गिवन के साथ में किसका यूज होता है, आपके टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसके अलावा आपके गिवन टू, टेकन टू, ठीक है, इसके अलावा आपके किसका यूज होता है, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, तो गिवन टू हो गया, टेकन टू हो गया, विथ अ व्यू टू हो गया, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड के साथ में किसका यूज होता है, टू का यूज होता है, तो इन सबको तो आप रट लीजिए, आपके गिवन टू, टेकन टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, याद रह जाएगा आपको, इनके साथ में याद रह जाएगा आपको, इनके साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, आपके टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, हमेशा आईएनजी आता है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग होगा, क्या होगा, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मैं किस चीज का एडिक्टेड हूं, स्मोकिंग का एडिक्टेड हूं, तो इसके साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, आपके एडिक्ट के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, और इसके साथ में क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अ न्यू ब्रिज इन बीइंग बिल्ट द रिवर नाइजर, जो ये नया ब्रिज है ये बनाया गया है। अब देखो ऑप्शन कहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया इन, सेकंड ऑन, थर्ड एट, फोर्थ ड्यूरिंग, तो ये किसका, यहाँ पे किसका यूज होगा। अच्छा एक बात बताइए, जो ये नया ब्रिज बनाया गया है ये रिवर के अंदर थोड़ी बनाया गया है, जो आपका नया ब्रिज बनाया जाता है नदी के ऊपर बनाया जाता है, तो इन तो गलत हो गया, एट वहां पे आपको कोई फिक्स आप पोजीशन थोड़ी बता रहे हो, ड्यूरिंग भी आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सही हो जाएगा ऑन, ठीक है, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर नाइजर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा ऑन का यूज और किसके लिए होता है, तो ऑन का यूज होता है आपको फिक्स्ड डेट बताने के लिए, फिक्स्ड डे बताने के लिए, जैसे वी विल मीट ऑन संडे, हम कब मिलेंगे, हम संडे के दिन मिलेंगे, तो यहाँ पे आपके कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, वी विल मीट ऑन संडे, हम कब मिलेंगे, संडे को मिलेंगे, तो संडे को मैंने क्या कर दिया, आपको फिक्स बता दिया कि हम संडे के दिन मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिक्स्ड दिन बताने के लिए, फिक्स डेट बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज बीन इल लास्ट 3 मंथ्स, तो वो कब से बीमार है, लास्ट 3 मंथ। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, दो यूज बताए थे, एक तो मैंने आपको बताया था सिंस का, और एक मैंने बताया था आपको फोर का। जब अगर आपको क्या बताना हो, पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिंस का, जबकि फोर का यूज किसके लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, फोर का यूज किया जाता है। अब वो कितने दिनों से बीमार है, लास्ट 3 मंथ से, तो इसने आपको क्या बताया है, ड्यूरेशन बताया है, इसका मतलब आपको क्या बताया है, पीरियड ऑफ टाइम बताया है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, आपके फोर का यूज होगा। ये चीज समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखिएगा, ही फ्लू काइट्स द रूफ टॉप, वो क्या कर रहा है, छत से पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, जो ऐसा आपके प्रीपोजिशन आएगा जिसका हिंदी अर्थ से निकल रहा होगा, तो एट, विथ, फ्रॉम और इन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो फ्रॉम का किसको बताता है आपको, फ्रॉम का हिंदी अर्थ होता है से, ही फ्लू काइट्स, वो पतंग उड़ा रहा है कहां से, द रूफ टॉप, छत से पतंग उड़ा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आई शैल डू इट, fill in the blanks, pleasure, for, from,
एट और विथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो मैं कार्य करता हूँ वो किसके साथ में करता हूँ? आनंद के साथ में करता हूँ। मतलब किसके साथ में करता हूँ? आनंद के साथ में करता हूँ। तो विथ यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विथ आपके करेक्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिएगा, श्याम इज इंडेप्टेड टू यू, फिल इन द ब्लैंक्स, योर हेल्प। ऑप्शन 1 टू, ऑप्शन 2 फ्रॉम, ऑप्शन 3 फोर और ऑप्शन 4 एट। तो देखो, श्याम इज इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। अब इंडेप्टेड का मतलब होता है वो क्या है? इस चीज का कृतज्ञ है। इस चीज का क्या है? कृतज्ञ है, ऋणी है इस चीज का। क्या है वो? इस चीज का कृतज्ञ है, ऋणी है कि वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मतलब तुमने कभी क्या किया होगा शाम के लिए, शाम की हेल्प की होगी। अब शाम क्या है? तुम्हारे लिए कृतज्ञ है। ठीक है, वो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस चीज के लिए वो क्या है? इंडेप्टेड है, कि मतलब वो तुम्हारी क्या करेगा? अब हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपके 4 आ जाएगा। श्याम इज इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। वो तुम्हारी हेल्प के लिए क्या है? कृतज्ञ है या फिर ऋणी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 बार आ गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? अमंग यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 से ज्यादा के लिए यहाँ पे चारों सन के अंदर वो क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी बांट रहा है। तो अमंग यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ही ही एडिक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, स्मोकिंग। तो याद रखेगा, एडिक्टेड के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये अभी अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है, मैं वापस से बता देता हूं आपको। गिवन, गिवन के साथ में किसका यूज किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। गिवन टू, टेकन टू, टेकन टू, 3 एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, फिर 4 विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू। ठीक है, याद रह जाएगा। एवर्स टू, एवर्स टू। तो ये सब के साथ में किसका यूज किया जाता है? आपके टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये फिक्स्ड है, हमेशा 100% यही रहेंगे। और इनके साथ में, इनके बाद में किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ही सेट, फिल इन द ब्लैंक्स, द शेड ऑफ ट्री। वो बैठा था, कहां पर बैठा था? द शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में। तो ऑप्शन नंबर 1 टू, ऑप्शन नंबर सेकंड इनटू, ऑप्शन नंबर 3 इन और ऑप्शन नंबर 4 है ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन, ही सेट इन द ट्री, ही ही सेट इन द ट्री, इन द शेड ऑफ ट्री। वो कहां पे बैठ गया? पेड़ की छाया में बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, फेट स्माइल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, him in all his ventures. Fate smiled, fill in the blanks, him in all his ventures. ऑप्शन नंबर 1 है अपॉन, सेकंड इन, टू और ओन। तो इसमें कैसे हो जाएगा? फेट स्माइल टू, फेट स्माइल टू हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग यस्टरडे। यस्टरडे मतलब फिक्स कर दिया कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। तो यस्टरडे आपको किसको बताता है? यस्टरडे आपको बताता है किसको? पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। मतलब एक फिक्स टाइम बता दिया कि कल से मैंने कुछ नहीं खाया। जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर हो तो आप किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको क्या बता दिया? यस्टरडे बता दिया, ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे, या फिर इन 2013, आपको ईयर फिक्स कर दिया, इन ट्यूसडे, ठीक है, इन टुमारो, ठीक है, या फिर इन मंडे। तो ये आपको क्या कर दिया? बता दिया इसने, आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। और पॉइंट ऑफ टाइम जब भी बताते हैं तो वहां पे आप सिंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, सेकंड भी गलत है और आपके फोर्थ भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ही मेड हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी। उसने अपना क्या कर लिया? माइंड फिक्स कर लिया था कि वो क्या नहीं होगा? पार्टी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके 1 ऑन, सेकंड इन, थर्ड डाउन और फोर्थ अप। तो याद रखेगा, यहाँ पे यूज किया जाएगा मेड के साथ में किसका? अप का। अच्छा, मेडअप का मतलब क्या होता है? मेडअप का मतलब क्या होता है? मेडअप का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर लेना, आपका इंटेंशन क्लियर कर लेना, कोई चीज फिक्स कर लेना कि मैं उस पार्टी में होऊंगा, क्या नहीं जाऊंगा। तो मेडअप का मतलब होता है माइंड को एकदम फिक्स कर लेना। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने माइंड को क्या कर लिया? फिक्स कर लिया कि वो पार्टी में नहीं जाएगा। तो मेड के साथ में किसका यूज होता है? अप का यूज होता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हर हाउस इज एडजेसेंट अमिताभ। जो उसका हाउस है वो किसके पास में? एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ होना या पास में होना, पास में, ठीक है, नियर, ठीक है।
आप नियर या नियरेस्ट भी बोल सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। नियरेस्ट एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल अमिताभ के घर के पास में, तो एट, टू, विथ और ऑन कौन सा सही होगा? तो एडजेसेंट के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। हर हाउस इज एडजेसेंट टू अमिताभ, उसका घर क्या है? बिल्कुल अमिताभ बच्चन के घर के पास में है। तो एडजेसेंट के साथ में किसका यूज होता है? टू प्रीपोजिशन का आपके क्या होता है? यूज होता है। याद रह जाएगा। तो इसके साथ में हमेशा किसका यूज करेंगे आप? इसके साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। शी इज नॉट वेल, वो सही नहीं है। शी ऑफन सफर्स, वो क्या करती है? हमेशा सफर करती है। फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी बैड हेडेक, वो किससे हमेशा सफर करती है? बहुत ज्यादा सिरदर्द से क्या करती है? सफर करती है। अब देखिएगा यहाँ पे किसका आपके क्या है? ऑप्शन नंबर वन इन, ऑप्शन सेकंड फ्रॉम, थर्ड ऑन और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो देखो, तो इसमें किसका यूज होगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। यहाँ पे फ्रॉम का मतलब क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा से। शी इज नॉट वेल, वो सही नहीं है। शी इज ऑफन सफर्स फ्रॉम, वो किससे करती है? वो हमेशा परेशान रहती है या सफर करती है। वेरी बैड हेडेक, किससे? आपके हेडेक से। तो यहाँ पे जो फ्रॉम का यूज निकलता है वो हिंदी अर्थ निकलता है आपका से। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मारा। फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेबल नाइफ, किसके से? टेबल नाइफ से अपने आप को मारा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन है फ्रॉम, ऑप्शन सेकंड है विथ और ऑप्शन थ्री है आपका दो और ऑप्शन फोर है बाय। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपके सही हो जाएगा। ही किल्ड हिमसेल्फ विथ अ नाइफ, उसने किससे मारा? अपने आप को चाकू से मारा। ठीक है, तो विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन सही होगा। और ये कल भी हमने पढ़ा था। कल हमने कहा था ही ही एट हिज फूड, ही एट हिज फूड, उसने अपना खाना खाया विथ फिंगर्स। किससे खाना खाया? उंगलियों के साथ खाना खाया, तो विथ फिंगर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके विथ प्रीपोजिशन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एट आपको पता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट, एट और ईटन। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रह जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट। आई मस्ट अपोलोजाइज, ठीक है, मैं क्या करता हूँ? माफी मांगता हूँ। बीइंग लेट माई कार ब्रोक डाउन, मैं अपनी माफी मांगता हूँ लेट होने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी कार क्या हो गई थी? ब्रोक डाउन हो गई थी। मतलब क्या हो गई थी? खराब होना, खराब होना, तो ब्रोक डाउन। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन फोर, ऑप्शन सेकंड अपॉन, ऑप्शन थर्ड है डाउन और ऑप्शन फोर्थ है टू। तो आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर, ठीक है, मैं क्या करता हूं? तो इसमें क्या करता हूं? माफी मांगता हूं। किसके लिए? किसके लिए? लेट होने के लिए। तो किसके साथ में यूज किया जाएगा? अपोलोजाइज के साथ में किसका यूज किया जाता है? आपके फोर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा आप। अपोलोजाइज के साथ में किसका यूज किया जाता है? फोर प्रीपोजिशन का आपके यूज किया जाता है। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। दीज वर्ड्स आर बिकमिंग, ये जो शब्द हैं अब क्या बन गए हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, अ किंग, टू किंग, इन, ऑफ और फ्रॉम। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आपके ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। दीज वर्ड्स आर बिकमिंग ऑफ किंग, अब ये क्या बन गए हैं? एक राजा बन गए, एक राजा की तरह यूज होने लग गए हैं ये शब्द। तो ऑफ प्रीपोजिशन आपके यहाँ पे सही होगा। दे- तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।